तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के साइंस का क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका जेक बोर्ड का 2025 का 7-8 को जो एग्जाम है हिंदी और साइंस का, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बताएंगे जो आपके क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बिल्कुल भी यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो समय को बिना गवाते हुए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए। और दोस्तों मैं बता दूं कि जो आपका जो क्वेश्चंस रद्द हो गया था, जो एग्जाम आपने दिया था साइंस और हिंदी का, वो रद्द हो गया था। दोनों का इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्यूशन बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को प्ले करते हैं। टोटल जो क्वेश्चंस होगा वो कितने होंगे? 30 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस 30 होंगे जो सारे ऑब्जेक्टिव होंगे और वीवीआई क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्मा उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैल्शियम कार्बोनेटिक का अपघटन करने पर त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है, गर्मी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम हाइड्रोजन की भूमिका है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गैस से नमी को अवशोषित करना। ठीक है, गैस से नमी को अवशोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन से बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, रासायनिक यूनों में परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक यूनों में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो जैसे कि दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1। ठीक है, 2:1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक है। तो एक घटक जो है बेकिंग पाउडर का, जो एक घटक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, लेकिन दूसरा घटक कौन सा है? तो दूसरा घटक हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, टार्ट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तन्यता कहते हैं। ठीक है, तन्यता, ऑप्शन नंबर ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है, आयनिक यौगिक नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेनॉल। ठीक है, ब्यूटेनॉल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है कि यौगिक यौगिक CH3CH2CHO का नाम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया है कि आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। तो आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो श्वसन के दौरान जो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ों के एल्वियोनी में। ठीक है, फेफड़ों के एल्वियोनी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है कि मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन पढ़ते हैं। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग्य पश्च मस्तिष्क है। श्रवण, संग, स्मृति, दृष्टि आदि केंद्र अग्र मस्तिष्क के स्थित है। लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क के स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। सेरिबेलम शरीर की मुद्रा मुद्रा और संतुलन की नियंत्रित नहीं करता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, 2 और 3। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 और 3। तो 2 और 3 में क्या दिया गया है, तो देखते हैं आगे। तो 2-3 में जो दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है क्या, 2 और 3 में दिया गया है जैसे कि श्वसन, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित, और तीसरा में लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पक्ष मस्तिष्क से स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है बेमेल जोड़ी चयन करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये एड्रेनालाइन पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है कि एक फूल के नर और मादा युग्म अंकुरन कोशिकाएं उत्पन्न करने वाले भाग हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परागकोश और अंडाशय। ठीक है, परागकोश एंड अंडाशय। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया है गायरा, अमीबा, स्पाइरोगायरा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि, तो क्या सामान्य विशेषता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। ठीक है, अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है कि नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर का आकार। ठीक है, शरीर का आकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया है कि प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डार्विन। ठीक है, डार्विन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एक उत्तल लेंस डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बताया निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया गया है कि एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इस दोष को निम्न निम्न क्षमता के लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो इसको ठीक कैसे, कौन से लेंस द्वारा उपयोग करके किया जा सकता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -0.5D। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बताया गया है कि प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है। तो प्रकाश की कौन सी ऐसी घटना है जो इंद्रधनुष में शामिल है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बताया गया है कि बाय 5 वाट वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोधक बनाया जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/25 वाट का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में बताया गया कि प्रतिरोधका नहीं बदलती आदि। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए। ठीक है, प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बताया गया है कि गलत कथन चुने, गलत कथन चुने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भारत में एक ऐसी प्रत्यावर्ती धारा हर 1/50 सेकेंड के बाद दिशा बदलती है। तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो गलत चुनना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बताया गया है कि घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। तो कौन सा है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज का उपयोग। ठीक है, फ्यूज का उपयोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बताया गया है जल विद्युत संयंत्र में, तो संयंत्र में क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संग्रहित जल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो जल विद्युत संग्रहण है। जल विद्युत संग्रहण मतलब जल से विद्युत कैसे बनाया जाता है, तो कैसे बनाया जाता है, संग्रहित जल मतलब एक इकट्ठे जल को स्थित ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बताया गया है कि वे जीव जो जीवीकरण ऊर्जा का उपयोग करके कार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसको दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो वन संरक्षण प्रयासों से समुदाय को शामिल रखना, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को अनदेखी करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, वन संरक्षण प्रयासों के
समुदाय को शामिल करना। दोस्तों चिपको आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? चिपको आंदोलन हुआ था 1973 को, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। चिपको आंदोलन का मतलब था दोस्तों कि पेड़ को ब्रिटिश सरकार काट रहे थे, लेकिन उसको काटने से मना कर रहे थे और सारे जो वहाँ के लोग थे वो पेड़ से चिपक जा रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम जो है चिपको आंदोलन रख दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।